मिट्टी है, ना जाने कहां से सूर्य निकलता है और कहां छिप जाता है। तारामंडल आंख मिचौली करते हैं, दिन भागे जाते हैं। पता नहीं पहले जैसा समय लौटेगा या नहीं। दादाजी आप धीरज रखिए, पहले से भी अच्छा समय लौट कर आएगा। लक्ष्मण क्या बताऊं भाई, समय का परिवर्तन देखकर बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। हनुमान जी को भी गए हुए काफी समय बीत चुका है। सारी वानर सेना वापस लौट चुकी है, केवल बस हनुमान जी के वापस आने का इंतजार है। बस एक वही आशा की किरण है। दादाजी आप चिंता ना करें, मुझे विश्वास है कि हनुमान जी माता सीता जी का पता लगाकर ही लौटेंगे। बेशक लक्ष्मण, तुम्हारा कहा सत्य हो। प्रभु प्रणाम। प्रभु आपके आशीर्वाद से लंका नगरी को मिट्टी में मिलाकर आ गया और माता जी का पता लगाकर आ गया। माता जी के अच्छे से दर्शन करके आया हूँ। हनुमान जी जल्द ही बतलाइए, मेरी सीते का क्या हाल है। क्या बतलाऊं प्रभु, आपके वियोग में माता जी बड़ी दुखी रहती है और रावण द्वारा दिए गए कष्ट सहन करते हुए पतिव्रता का धर्म पालन कर रही है। प्रभु माता सीता को मेरे वापस लौटते हुए उन्होंने मुझे एक चूड़ामणि निशानी के तौर पर दी थी, वह मैं अपने साथ लाया हूँ। प्यारी चूड़ामणि, मेरी प्यारी का संदेशा लाई है। प्यारी सीते, तुम सच में एक आदर्श नारी हो। इतने कष्ट कैसे सहन करती होगी। हनुमान जी, मेरी प्यारी सीता ने कुछ और संदेश भी दिया है। हाँ प्रभु, उन्होंने कहा है कि मैं सारे दुख सहन कर लूंगी। सारे दुख अपने ऊपर ग्रहण कर लूंगी। परंतु हनुमान जी, प्रभु को मेरा एक संदेशा दे देना। यदि एक माह के भीतर मुझे वापस लेने ना आए तो अपनी सीता को कदापि जीवित ना पाएंगे। नहीं नहीं हनुमान जी, ऐसा कदापि नहीं होगा। सीते प्रिय,
मैं तुम्हें उस दुष्ट रावण के चंगुल से जल्द ही छुड़ाने आऊंगा। तुम थोड़ा धीरज रखना। हनुमान जी, क्या लंका में तुम्हारी मुलाकात उस रावण से भी हुई? हाँ हाँ प्रभु, मैंने रावण से भी मुलाकात की, बल्कि उसकी समस्त लंका को खाक में मिला कर आया हूँ। निस्संदेह हनुमान जी, जो कार्य तुमने किया है वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। आप मुझे मेरे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूँ, जैसा भी आप आदेश देंगे वही कार्य करूँगा। सुग्रीव जी, अब शीघ्र ही लंका के ऊपर चढ़ाई करने की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है प्रभु, मैं समस्त वानर सेना को इकट्ठा करके और शीघ्र ही उन्हें चलने के लिए तैयार करता हूँ। हनुमान जी, आप समस्त वानर सेना को एकत्रित कीजिए। ठीक है सुग्रीव जी, हम शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी करते हैं। जय श्री राम। मंत्री गणों, सबसे वानर जनता से गया है, सारी जनता को जला कर गया है। सबसे मेरा मन बड़ा ही दुखी है। पिताश्री, एक साथ के होते हुए आप में चिंता करने की जरूरत नहीं। आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं बानर मेरा एक भी चिंता करना नहीं पाया। मेरे बहादुर इंद्रजीत, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं यह भी जानता हूँ कि लंका का एक वीर बड़ा ही दिलेर है। इसलिए एक वानर को क्या सैकड़ों राजी मारे जाएंगे। इन स्वार्थी लोगों की बातें में आकर क्यों बोल रहे हैं? यह मीठी बातें करके आपको गलत राह पर ले जा रहे हैं। इसलिए मेरी बात मानिए, इनकी बातों में ना आइए। तुम क्या कर रहे हो? जो कहना है साफ कहो। मैं ठीक कह रहा हूँ भाई साहब, मैंने सारी दुनिया देखी है। आपकी चापलूसी भरी इसमें मत आइए। मेरा कहा मानिए, आप सीता को राम के पास ले जाइए। श्री राम श्री राम के पास ले जाकर अपने लिए भी क्षमा मांगे।
क्या शत्रु के डर में तुझे अंधा कर दिया है, या उस वानर ने तुझे बेखीब कर दिया है? क्या तू नहीं जानता, स्वर्ग से पाताल तक, पृथ्वी से आकाश तक बज रहा है मेरे नाम का डंका। विद्यांचल से कैलाश तक सारा विश्व घबराता है मुझसे। किससे घबराता है तू? जय जय सब खाते हैं मेरा, किसका भय खाता है तू? भाई साहब, इतना अभिमान आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपने हक निकाले दीजिए और तुमका नाश होने से बचा लीजिए। चुप रह विभीषण, ज्यादा बक मत कर। देश तूने कहां से पाया है? तेरा बारिशों का कोई काम नहीं। नहीं भाई साहब, मैं गायक नहीं हूँ। आप मेरी जान भी मांगेंगे तो इससे भी मेरे लिए इतराज नहीं करूँगा। मैं अपनी परीक्षा से पढ़ चुका हूँ। होने के खातिर मैं कुछ बोल नहीं रहा। आप बराबर चाहिए, भाई होकर भाई के साथ विश्वासघात करते हो। दुश्मन का साथ देने से आता है। भाई साहब, सुन रहे हो? हल्का छोकरा मुझे समझा जो कह रहा है मैं ठीक कह रहा विशाल। स्वर्ग से पाताल तक बल्ला हिला देते हैं हम, और सर खोकर उछाल ला देते हैं हम। वज्र का दिल है हमारा, मोक्षा शीश है नहीं। मैंने बैठ खाना किसी से आज तक सीखा नहीं। भाई साहब, छोड़ दो ज्ञान के पद को, बात मेरी मान लो। श्री राम से लड़ना, काल अपना जान लो। जवान बोल राम विभीषण, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तू शत्रु से मिला हुआ है। तू ही हमारे सारे भेद उनको बताता है, और इसीलिए तू राम के गुण को गाता है। अब मेरी समझ आया कि तूने हनुमान को पर्दे से क्यों बचाया, ताकि वह अपने स्वामी के पास पहुंच सके और हमारे बारे में सब कुछ बता सके। ऐसा नहीं महाराज, मैं तो केवल इसलिए कह रहा हूँ, बड़ाई इसी का हनन करना पाप है। आवाज विशाल, तू हम सबको डराता है। इस समय तेरी जगह कोई और होता तो मेरी ये तलवार उसका सर से अलग कर देती। मेरा नाम तू मिट्टी में मिलाना चाहता है, मेरी इज्जत को खाक में मिलाना